दोस्तों, जब भी किसी इंसान की जिंदगी में कोई दुख आता है तो वो सबसे पहले जो दोष है वो भगवान को देता है या अपनी किस्मत को देता है। लेकिन सच बात यह है कि इसमें भगवान या हमारी किस्मत का कोई दोष नहीं, क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका कारण है हमारे कर्म। जो कर्म हमने किए, जिन कर्मों को करते वक्त हम कभी कुछ सोचते ही नहीं। बिकाऊ एनर्जी वर्ड से मैं हूं सरबजीत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। कुछ दिन पहले हमें कॉल आता है पूजा का। पूजा बताती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत दुखी है, इसीलिए वो पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाना चाहती है। हमने उससे पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाने का कारण पूछा कि आखिर ऐसा क्या है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाना चाहिए। तो उसने बताया कि उसकी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि उसके हस्बैंड की अचानक से मौत हो गई, और उस मौत का कारण भी उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन एक रात जब वो अपने ही घर में सोते हैं तो सुबह वो उठते ही नहीं, उन्हें मृत पाया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके पति की मौत अचानक से हो गई। अब मौत होने के बाद, उसके पति की जो मौत होने के बाद उसके ससुराल वालों ने पूजा को घर से बाहर निकाल दिया, और अब उसके अपने घर में भी जो है उसकी अकेली मां है और उसके भाई भाभी हैं जो कि उसे अपने घर में रखना नहीं चाहते, और मां बुजुर्ग है जो उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। और पूजा के भाई और भाभी और बाकी रिश्तेदार जो है इस चीज का जिम्मेदार पूजा को ही ठहराते हैं, क्योंकि पूजा ने लव मैरिज की थी। पूजा एक लड़के के प्यार में पागल थी, उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी एंगेजमेंट जो है वो अपनी मर्जी से कहीं और की। तो पूजा ने अपने आप को खत्म करने की धमकी दी, घर वालों को डराया, और वो मंगनी मजबूरन घर वालों को तोड़नी पड़ी, जिससे घर वालों की बहुत बेइज्जती हुई समाज में। और इसके बाद जो है वो पूजा की शादी उसी लड़के से हो गई जिससे वो प्यार करती थी, क्योंकि माँ बाप आखिर में क्या करें, जब उन्हें कोई रास्ता नजर ना आए तो कहीं ना कहीं माँ बाप को ही झुकना पड़ता है। और माँ बाप ने उसकी बात मानी और पूजा की वहां शादी कर दी। शादी के 2 साल बाद ही उसके साथ ये हादसा हुआ और उसके पति की डेथ हो गई, जहां से उसकी दुखों की कहानी जो है वो शुरू हुई। 2 साल शादी के ठीक ठाक गुजरे, बहुत अच्छे नहीं कह सकते। उसने बताया कि शादी के कुछ टाइम बाद ही उसके पति उसके साथ कुछ अजीब सा बिहेव करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब वो उसकी बात नहीं सुनते थे, उसकी केयर नहीं करते थे, उसे बात बात पर डांटना, और उनकी जो सास और ससुर थे वो भी उन्हें कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर करते थे। उसके बिहेव में अचानक से चेंज क्यों आया और उसके बाद अचानक से उसकी डेथ क्यों हो गई, ये चीज जो है पूजा बताती है कि उनकी समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। आज के टाइम में पूजा की जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है कि उसे समझ नहीं आता कि वो जिंदगी में क्या करे, और बार बार उसे आत्महत्या करने के थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। इसीलिए वो अपना पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाकर ये जानना चाहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था, उसे किस गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिली। दोस्तों, अगर सजा मिली है तो कहीं ना कहीं कोई गुनाह भी किया होगा, क्योंकि कर्मों की अदालत में कभी की भी किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलती, वहां कसूरवार को ही सजा मिलती है। कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा गुनाह किया है तो सजा मिल रही है। हमने पूजा का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया और काफी कुछ निकल कर सामने आया जो उसके दुखों का कारण था। दोस्तों, रेग्रेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए, हो सकता है किसी न किसी का कोई भला हो जाए।
हमने पूजा का रिग्रेशन शुरू किया, पूजा को सम्मोहन की गहरी नींद में उतारा और सवालों का सिलसिला शुरू किया। पूजा ने बताया कि उसने अपने आप को एक मेल के रूप में देखा जिसका कद लंबा है और उम्र लगभग 30 वर्ष है। उसने बताया कि उसके चारों तरफ एक ऐसी जगह है, एक छोटा सा गांव है जहां कुछ कच्चे मकान हैं और गांव के बाहर एक बड़ा सा जैसे कुछ महल टाइप ऐसा कुछ उसने देखा और उसने बताया कि वो एक जिम्मेदार है और उसके घर परिवार में उसने देखा कि उसकी पत्नी है, उसके 2 भाई हैं, बहन हैं और माता पिता हैं। जब उससे ईयर पूछा गया तो उसने 1837 बताया। जब उससे उसकी प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया कि जो तुम्हारे साथ हुआ तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ में, तुम्हारे पति की मौत हो जाना, तुम्हें घर से निकाल देना, तुम्हारे साथ ये सभी जो भी प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं प्रेजेंट लाइफ में, इसका कारण क्या है? ऐसा क्या किया था तुमने जिसकी वजह से आज तुम इतनी तकलीफ में हो? उसने बताया कि उसकी पत्नी को उसने बहुत सताया है, उसे बहुत बुरे तरीके से वो टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है और बार बार उसकी पत्नी उससे एक ही जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जान से मार दो, मुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा मारने की बजाय एक ही बार मेरी जान ले लो। तो जब मैंने पूछा कि तुम उसे मारते क्यों हो तो उसने बताया कि वो मां नहीं बन सकती और मुझे बच्चा चाहिए और मेरी मां भी ऐसा ही चाहती है, इसीलिए जो है मुझे उस पर बार बार गुस्सा आता है और मैं उसे बुरे तरीके से मारता हूं, पीटता हूं। मैंने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन रिश्तेदारों ने और गांव के लोगों ने फिर से उसे मेरे घर पर वापस भेज दिया। लेकिन हमारा यह झगड़ा खत्म नहीं हुआ और एक दिन मैंने उसकी जान ले ली। रात को जब वो सो रही थी तो मैंने तकिए से उसका मुंह दबाया और उसकी जान ले ली। और यही पत्नी इस जन्म में पति के रूप में मेरे जीवन में आई और आधे रास्ते ही मेरा साथ छोड़कर चली गई। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। जब मैंने पूछा कि तुम्हारे पति का क्या कसूर था कि इतनी जल्दी उनकी मौत हो गई, कि उनका जीवन इतना ही था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। पूजा के दुखों का क्या कारण था, यह सब पूजा ने अपनी आंखों से देखा और उसे इस चीज का एहसास हुआ कि उसने इतना बुरा किया था और इसीलिए वो सोल जो उसकी पत्नी थी किसी जन्म में, वो इस जन्म में पति बनकर उसके सामने आई। यही वजह थी कि ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और यही कारण था कि इन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर ये शादी की। घर वालों को जबरदस्ती मनाया और घर वालों की बहुत समाज में बेइज्जती भी हुई इनकी वजह से, लेकिन इन्होंने शादी की क्योंकि उस सोल को इस सोल के साथ अपना हिसाब किताब जो है वो बराबर करना था। जैसे पूजा ने किसी जन्म में उसे बहुत सताया और उसकी मौत का कारण बनी, ठीक उसी तरह वो सोल भी इसकी जिंदगी में आई और उससे शादी की और शादी के 2 साल बाद ही वो उसे छोड़कर चली गई। अब जब वो सोल इसे छोड़कर चली गई, जब इसके पति की डेथ हो गई, तब वही दुख जो इसने उस वक्त अपनी पत्नी को दिए थे वही इसके साथ शुरू हो गए। इसे घर से निकाला गया, सेम पैटर्न रिपीट हुआ कि इसे घर से निकाला गया, अपने भाई बहन भी इसे घर पे नहीं रख रहे और रिश्तेदार भी जो है वो इसे दोषी ठहरा रहे हैं, इसे कसूरवार कहते हैं और ये बुरी तरह से परेशान हो रही है, फिजिकली मेंटली बहुत मतलब दुख सह रही है। और यही अगर इसने कर्म अच्छे किए होते तो आज इसकी लाइफ भी अच्छी होती। हम सिर्फ किसी की थेरेपी कर सकते हैं, लेकिन किसी के बुरे कर्म हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है।
हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, अपने कर्मों की सजा खुद ही भुगतनी पड़ती है, उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। पास्ट लाइफ थेरेपी से जो चीजें ठीक होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कोई कहीं किसी की डेथ हुई ट्रॉमेटिकल, या जाने अनजाने में छोटी मोटी गलतियां हुई, तो वो चीजें ठीक हो जाती हैं रेग्रेशन से। लेकिन अगर आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ है तो वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। उसकी माफी जरूर मांगी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और हम थेरेपी करके उसे ठीक कर देंगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी अगर ऐसा कहता है तो उसकी बात पर यकीन ना करें, क्योंकि हर इंसान को अपने कर्म खुद ही भुगतने पड़ते हैं। हाँ, अगर छोटी मोटी गलतियां की हुई हैं, कोई ट्रॉमेटिकल डेथ है, या किसी कारण से कोई बीमारी, कोई ट्रॉमा आज भी आपके साथ है, वो पास्ट लाइफ थेरेपी से ठीक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरी, आज का रेग्रेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ऑनलाइन पास्ट लाइफ थेरेपी कोर्स और आकाशिक रीडिंग का जो कोर्स है वो हम ऑनलाइन अभी दिसंबर में शुरू कर रहे हैं, और ऑफलाइन कोर्स जनवरी में होगा। इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन करने में वो अभी एनरोल कर सकते हैं, और जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं वो जनवरी में एनरोल कर सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो, एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।